दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो समय के साथ साथ और भी ज्यादा प्रसिद्ध होता गया। मेसोपोटामिया के दिल में बसा बेबीलोन ताकत, नयापन और कल्चरल ब्रिलियंस का प्रतीक था। आज अपने चरम के हजारों साल बाद भी बेबीलोन इतिहासकारों और उत्साही लोगों को फैसिनेट करता है। इस वीडियो में हम बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के उत्थान और पतन को देखेंगे। हम उनके समाज, कल्चरल अचीवमेंट्स और राजनीति के बारे में जानेंगे। तो आइए बेबीलोन की विरासत और मानव इतिहास पर उसके अमिट छाप की खोज करते हैं। इस सफर में हम इस प्राचीन शहर की गलियों से गुजरेंगे। हम बेबीलोनियंस की मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और लॉ जैसे क्षेत्रों में इंजीनियरिटी देखेंगे। इसके अलावा हम उनके सबसे प्रसिद्ध राजा हम्मुराबी और उनके प्रसिद्ध कानूनों के बारे में भी जानेंगे। अंत में हम उन कारणों का विश्लेषण करेंगे जिनके कारण बेबीलोन का पतन हुआ और दुनिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। बेबीलोन की कहानी मेसोपोटामिया के उपजाऊ क्षेत्र से जुड़ी है। एक ऐसा क्षेत्र जिसे अक्सर सभ्यता का पालना कहा जाता है। टाइग्रिस और यूफ्राटीज नदियों के बीच स्थित बेबीलोन का स्ट्रैटेजिक लोकेशन उसके प्रोमिनेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एमोराइट्स, जो एक सेमिटिक स्पीकिंग लोग थे, मेसोपोटामिया चले गए और इस क्षेत्र में अपना डोमिनेंस स्थापित किया। उनमें से एक राजा था हम्मुराबी, जिसने बेबीलोन को एक छोटे से सिटी स्टेट से एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। सैन्य प्रोवेस और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के माध्यम से हम्मुराबी ने मेसोपोटामिया के एक बड़े हिस्से पर बेबीलोन का नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसने फर्स्ट बेबीलोनियन डायनेस्टी की शुरुआत की, जिसे ओल्ड बेबीलोनियन एम्पायर के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसा दौर जिसने बेबीलोनियन सिविलाइजेशन को फ्लरिशिंग होते देखा। बेबीलोनियन सोसाइटी विभिन्न व्यवसायों और सामाजिक वर्गों से बनी एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री थी। इस हायरार्की के शीर्ष पर राजा और उनका परिवार होता था। उसके बाद प्रीस्ट्स और प्रीस्टेसेस का स्थान होता था, जिनका कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस होता था। स्क्राइब्स और मर्चेंट्स शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि आर्टिजन्स और लेबरर्स आबादी का मेजॉरिटी हिस्सा बनाते थे। स्लेवरी भी मौजूद थी, लेकिन अदर एंशिएंट सोसाइटीज की तरह वाइड स्प्रेड नहीं थी। बेबीलोनियन कल्चर धर्म में गहराई से निहित थी। वे पॉलीथीस्टिक थे, यानी वे कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। प्रत्येक देवी देवता की स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। इन देवी देवताओं को समर्पित मंदिर पूरे शहर में फैले हुए थे, जिनमें बेबीलोन के पेट्रन गॉड मार्दुक का स्थान उनके धार्मिक विश्वासों में सबसे ऊपर था। सेक्शन 4 किंग्स, लॉज एंड ऑर्डर इन बेबीलोनियन सोसाइटी। बेबीलोनियन पॉलिटिकल लैंडस्केप में शक्तिशाली राजाओं का डोमिनेंस था, जिनमें से हम्मुराबी सबसे प्रसिद्ध थे। हम्मुराबी का शासनकाल बेबीलोन के लिए एक डिफाइनिंग एरा था। उन्हें अर्लीस्ट नोन कॉडिफाइड सेट्स ऑफ लॉज को बनाने का श्रेय दिया जाता है, जिन्हें कोड ऑफ हम्मुराबी के नाम से जाना जाता है। यह कोड, जो एक विशाल स्टोन स्टेले पर इंस्क्राइब था, में कई तरह के ऑफेंसेस और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पनिशमेंट्स का उल्लेख था। हम्मुराबीज कोड का उद्देश्य बेबीलोनियन एम्पायर के भीतर जस्टिस और ऑर्डर स्थापित करना था। इसने एक स्ट्रक्चर्ड लीगल फ्रेमवर्क प्रदान किया, जिसने आने वाली सदियों तक लीगल सिस्टम्स को प्रभावित किया। सेक्शन 5, द फॉल ऑफ बेबीलोन, एन एम्पायर क्रम्बल्स। अपनी भव्यता और शक्ति के बावजूद बेबीलोनियन एम्पायर अपने पहले और बाद के सभी साम्राज्यों की तरह डिक्लाइन से अछूता नहीं था। हम्मुराबी की मृत्यु के बाद इंटरनल स्ट्राइफ और एक्सटर्नल प्रेशर्स ने साम्राज्य की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। हिटाइट्स, जो एक शक्तिशाली एनाटोलियन लोग थे, ने बेबीलोन को सिग्निफिकेंट ब्लो दिया, जिससे मेसोपोटामिया पर उसकी पकड़ कमजोर हो गई। असीरियंस, जो एक और मेसोपोटामियाई शक्ति थी जो मजबूत हो रही थी, ने फाइनल नेल इन द कॉफिन का काम किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में असीरियन राजा सिनशरिशकुन ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की, जिससे वंस माइटी एम्पायर का अंत हो गया। अपने फॉल के बावजूद बेबीलोन का इन्फ्लुएंस उसके कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशंस के माध्यम से रेजोनेट करता रहा। सेक्शन 6, इकोज ऑफ बेबीलोन, अ लास्टिंग इम्पैक्ट। बेबीलोन की विरासत उसके पॉलिटिकल डोमिनेंस से कहीं आगे तक फैली हुई है। बेबीलोनियंस ने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और लिटरेचर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका सेक्सजेसिमल नंबर सिस्टम, जो 60 नंबर पर बेस्ड था, आज भी हमारे टाइम कीपिंग को इन्फ्लुएंस करता है। एस्ट्रोनॉमी में उनकी एडवांसमेंट्स ने फ्यूचर सिविलाइजेशंस के लिए कॉस्मोस का अध्ययन करने के लिए ग्राउंडवर्क तैयार की। बेबीलोनियन मिथोलॉजी और लिटरेचर, सबसे नोटेबल रूप से एपिक ऑफ गिलगमेश,
जो लिटरेचर के सबसे पुराने झांककारियों में से एक है, दुनिया भर के पाठकों को कैप्टिवेट करता रहता है। हालांकि वंस माइटी सिटी बेबीलोन रूइंस में है, लेकिन उसके कल्चरल और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स ने समय को ट्रांसेंड कर दिया है, जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन पर एक एंड्यूरिंग मार्क छूट गया है। अगर आपको बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के बारे में जानने में मज़ा आया तो इस वीडियो को शेयर करें और अतीत की और भी दिलचस्प यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।